वेलकम बैक टू आवर क्लास। और केवीटी कॉलेज के अंतर्गत ये आपकी बीबीए फर्स्ट ईयर में बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि संचार कौशल जो विषय है उसकी क्लास है। तो संचार कौशल जो हमारा विषय है जिसमें कि हम सभी तरह के हमारे व्यवसाय से संबंधित संचार के कौशल हैं, जो उसके स्किल्स हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। और इससे पहले मैं आपको संचार की परिभाषा के बारे में बताऊं तो संचार की परिभाषा जो है वो हमारी ये होती है कि संचार के माध्यम से हम जानकारियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा संचार की जो परिभाषा है वो अलग अलग दी गई है, लेकिन सभी परिभाषाओं को मिलाकर एक कॉमन परिभाषा बनाई गई है। तो वो परिभाषा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं वह प्रक्रिया संचार की कहलाती है। ठीक है, तो वो थी हमारी संचार की प्रक्रिया। अब संचार की हमारी प्रक्रिया जो है वो हमारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में होती है। प्रेषक जो है पूरी तरह से संचार की जो प्रक्रिया है वो उसी पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि संचार की जो प्रक्रिया है वो प्रेषक के द्वारा ही शुरू की जाती है। प्रेषक यानी कि सेंडर मतलब वो व्यक्ति जो कि संचार की प्रक्रिया को शुरू करता है और वो उस प्रक्रिया भी जो है वापस आकर प्रेषक पर ही खत्म होती है। संचार की प्रक्रिया जो है वो हमारी प्रेषक से ऐसे शुरू होती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और मैं वो इन्फॉर्मेशन किसी और व्यक्ति को देना चाहती हूँ, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत मैं जो हूँ वो प्रेषक हूँ, मतलब कि सेंडर। अब पूरी संचार की जो प्रक्रिया है वो लगभग मुझ पर निर्भर करती है, और वो इसीलिए कि सबसे पहले तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मेरे पास जो जानकारी है वो सही है या नहीं है। सबसे पहले प्रेषक को यही ध्यान में रखना चाहिए कि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन एकदम सही है, क्योंकि अगर आप किसी को भी कोई गलत जानकारी देंगे तो अगली बार से वो व्यक्ति आपके द्वारा दी गई जानकारी पर यकीन नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी जानकारी किसी व्यक्ति को दे रहे हैं प्रेषक के रूप में वो जानकारी सही होनी चाहिए। दूसरा, ये चीज़ भी प्रेषक पर ही निर्भर करती है कि वो जानकारी को प्रदान करने के लिए कौन से माध्यम का प्रयोग कर रहा है। माध्यम कोई भी हो सकता है, आप फ़ोन करके बता सकते हैं, आप मैसेज करके बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेटर लिख सकते हैं, कोई नोट लिख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरह के किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं या बोलकर बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस जानकारी के आधार पर प्रेषक को ये निर्धारित करना होता है कि उस जानकारी को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए सही माध्यम क्या होगा। क्योंकि अगर जानकारी को पहुंचाने के लिए सही माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो प्राप्तकर्ता के पास वह जानकारी बिल्कुल उस रूप में नहीं पहुंचेगी जिस रूप में प्रेषक के पास थी। और यदि जानकारी सही रूप से सही ढंग से हमें प्राप्तकर्ता तक पहुंचानी है तो उसके लिए प्रेषक को माध्यम जो है उस पर ध्यान रखना होगा कि वो सही माध्यम का चुनाव करें। माध्यम और जानकारी के बाद तीसरी चीज़ पहुंच जाते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्तकर्ता के पास। अब यहाँ से संचार की जो प्रोसेस है उसे सफल बनाने का जो दारोमदार होता है वो प्राप्तकर्ता के ऊपर आ जाता है, प्रेषक से शिफ्ट होकर। तो अब प्राप्तकर्ता जो है उसने जानकारी जो रिसीव की, सबसे पहले तो उसे जो भी जानकारी मिली उसे उस जानकारी पर ध्यान देना होता है। क्योंकि कई बार प्राप्तकर्ता जिसे भी हम कोई इन्फॉर्मेशन कोई जानकारी देते हैं तो वो हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और जब वो उस जानकारी पर ध्यान नहीं देते हैं तो संचार की प्रक्रिया जो कि बहुत बेहतर और बहुत प्रभावी हो सकती थी वो निष्प्रभाव हो जाती है। तो इसीलिए प्राप्तकर्ता को भी जो है वो
जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है उसे सही ढंग से सुनना चाहिए। अगर बोलकर बताई जा रही है या लिख कर दी गई है तो उसे प्रॉपर तरीके से सही ढंग से पढ़ना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, अपना फोकस उस पर रखना चाहिए। तो ये प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद उस जानकारी के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया वापस प्रेषक को पहुंचाने का कार्य होता है प्राप्तकर्ता का ही, कि हाँ जानकारी उसे प्राप्त हो गई है और उस जानकारी के बारे में वो प्रेषक को बता दे कि जिस रूप में उसने भेजी थी वो उस रूप में उसे मिल गई है। तो ये होती है एक प्रभावी संचार की पूरी प्रक्रिया, जिससे हम अपने संचार को प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर संचार के प्रकारों की बात करें तो संचार के प्रकारों में एक प्रकार हमारा ये भी होता है कि संचार जो है हमारा वो एक मार्गीय है या द्विमार्गीय। इससे पहले भी हमने संचार के प्रकार पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था दिशा के आधार पर संचार और माध्यम के आधार पर संचार और संगठन के आधार पर संचार। चौथा इसमें है कि मार्ग के आधार पर संचार। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था दिशा के आधार पर संचार, जिसमें था करणीय, क्षैतिज, और इसके बाद दूसरा था हमारा माध्यम के आधार पर संचार, कि हम कौन से माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं संचार के लिए। जैसे हम लिखकर बोल रहे हैं या बताकर लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या संकेतों के माध्यम से कर रहे हैं या बॉडी लैंग्वेज के आधार पर कर रहे हैं, हम कौन से माध्यम के आधार पर हमारा संचार कर रहे हैं। तो उसके आधार पर भी संचार को अलग अलग भागों में बांटा गया था। अभी हम मार्गों के आधार पर संचार को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि एक मार्गीय या द्विमार्गीय। एक मार्गीय संचार हमारा ऐसा संचार होता है जिसमें कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को दी जाती है, प्राप्तकर्ता उस पर किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दे पाता, तो वो कहलाता है हमारा एक मार्गीय संचार। ठीक है, ये हमारा प्रभावी संचार की श्रेणी में शामिल नहीं होता है। फिर और इसका एग्जाम्पल होता है हमारे जो आजकल चल रहे हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन्स, यूट्यूब्स, ये सारे जो हैं हमारे वो एक मार्गीय है, क्योंकि इनमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सिर्फ वन साइडेड है। मतलब आप तुरंत उसका कोई रिप्लाई नहीं दे सकते और ना ही प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता के रूप में आप उसका तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, और अगर आपने तुरंत रिप्लाई दे भी दिया तो प्रेषक के रूप में आपको वो प्रेषक के द्वारा तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा, उसमें कुछ समय लग जाएगा। तो इस प्रकार का संचार जो है हमारा वो प्रभावी संचार की श्रेणी में शामिल नहीं होता है। दूसरा है हमारा द्विमार्गीय संचार। तो द्विमार्गीय संचार जो है वो हमारा दो तरफा संचार होता है, जिसमें प्रेषक के द्वारा जानकारी दी जाती है और प्राप्तकर्ता के द्वारा उस पर रिस्पॉन्स किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है सामान्य इंटरव्यू जो नॉर्मली होते हैं। फिर है ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर जो इंटरव्यू से पहले लिए जाते हैं कि एक ग्रुप में 5-6 लोगों को बैठा दिया जाता है और फिर उन्हें एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पर उन सबको अपने विचार जो है वो रखने होते हैं। तो ये भी द्विमार्गीय संचार हुआ। इंटरव्यू ये भी हमारा द्विमार्गीय संचार है। सामान्य अगर हम मीटिंग कहीं करते हैं तो वो भी हमारा द्विमार्गीय संचार है। इसके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो भी द्विमार्गीय संचार है। या अगर हम आमने सामने बैठकर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमें तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है, तो ये भी हमारा द्विमार्गीय संचार है। तो हमें संचार को प्रभावी बनाने के लिए संचार जो है वो द्विमार्गीय रखना होता है। और जिस भी जगह पर, जिस भी संगठन में अगर संचार जो है वो द्विमार्गीय नहीं होता, सिर्फ वन साइडेड होता है, मतलब सिर्फ जो प्रबंधक है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देता ही जाता है और उनसे उनके रिप्लाई नहीं लेता है, उनकी प्रतिक्रिया नहीं लेता है, तो ऐसे संगठनों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए हमें किसी भी संगठन में संचार की प्रक्रिया आवश्यक रूप से रखनी चाहिए और वो भी द्विमार्गीय, मतलब कि जो अधिकारी हैं, जो प्रबंधक हैं, वो अपने कर्मचारियों को निर्देश दे और साथ ही साथ उनसे उन दिए गए निर्देशों पर, उनके कार्यों पर प्रतिक्रिया भी ले,
ताकि उस कार्य को वो और बेहतर तरीके से बना सके। क्योंकि संचार जो है वो हमें हर बार हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जो है वो प्रेरणा देता रहता है, और इससे हम हर बार कुछ नया ही सीखते हैं। तो ये हमारी संचार को प्रभावी बनाने की तकनीक है, और संचार को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं उसके लिए है। क्योंकि हर एक संगठन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, वहाँ पर संचार जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और जिस संगठन में संचार की व्यवस्था सही ढंग से संचालित नहीं होती, उस संगठन में कार्य भी सही ढंग से संचालित नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पर जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपनी जानकारियाँ साझा ही नहीं करेगा और सिर्फ अपने पद तक ही वो जानकारियाँ रखेगा, तो वहाँ पर काम जो है वो अधूरे रह जाएंगे, पूरे नहीं होंगे। और इसीलिए हमें किसी भी संगठन को सक्सेसफुल बनाने के लिए और उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए संचार की जो व्यवस्था है वो जारी रखनी चाहिए और उसे द्विमार्गीय रखना चाहिए। सॉरी। तो ये हमारी संचार की प्रक्रिया के कई सारे माध्यम हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। और ये हमने हमारी जो आज की क्लास है उसमें हमने कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, जो हमारी संचार की पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। वो प्रक्रिया को हम प्रभावी कैसे बना सकते हैं, ये हमने हमारी आज की क्लास में सीखा है। और हमारे लिए संचार जो है वो संगठन के तौर पर क्यों ज़रूरी है, ये हमने हमारी आज की क्लास में पढ़ा है। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। कल हम हमारी क्लास नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद।